तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो बस एक दो दिन रह गए, ठीक है। हो सकता है मंडे को रिजल्ट आ जाए, क्योंकि ऐसे प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि यूके पीएससी का जो रिजल्ट है, जो बाकी जितने भी रिजल्ट आए हैं अभी तक, वो क्या बोलते हैं, मंडे को रिलीज किए गए हैं। तो जेई का रिजल्ट जो है होपफुली हो सकता है 19 तारीख को आपको देखने को मिल जाए, और अगर 19 को नहीं आया तो 20 या 22 को तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम एक प्रिडिक्शन मान के चलते हैं कि मंडे को रिजल्ट आएगा, ठीक है। मंडे को तुम्हें तुम्हारी करतूतों का फल मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी तुमने वहाँ निकम्मापन करा होगा या बढ़िया करा होगा, जो भी करा होगा वो आपके हाथ में लग जाएगा। तो आज थोड़ी सी मोटिवेटिंग वीडियो भी होने वाली है, लास्ट में बताऊंगा जिसका नहीं होएगा तो उसे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, और होएगा तो ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके अभी जितने नंबर बन रहे हैं उन नंबरों पे पूरा मत भरोसा करिए, क्योंकि जब रिवाइज्ड आंसर की होगी तो हो सकता है आपके घट बढ़ जाए, ठीक है। कुछ भी है, अभी पूरे ना मान के चलें, ठीक है, अभी उतना ही मान के चलें। दूसरी चीज़, कट ऑफ क्या जा सकती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। सबसे पहले, अगर भगवान ने तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग दे रखा है, भगवान ने तुम्हारे अंदर नर्व सेल्स जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स, वो तुम्हें दे के भेजा है, तुम्हें एलियन की जगह अगर इंसान बना के भेजा है भगवान ने, तो तुम्हारे को ये यकीन जरूर करना पड़ेगा कि उत्तराखंड में या किसी भी स्टेट में, मैं एग्जांपल देता हूँ, आज तक किसी भी टेक्निकल एग्जाम की कट ऑफ 70% से ऊपर नहीं गई। तो लोग कैसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ 690 जाएगी, जनरल की, या इतनी जाएगी, वो भी डीवी की, ठीक है। मतलब कुछ भी, ठीक है, बता रहा हूँ मैं। तो ऐसा कभी नहीं होता। आप इंजीनियर है, भगवान ने आपको दिमाग दे के भेजा है, तभी तो आप इंजीनियर है ना। तो जब इंजीनियर हो गए, फिर उल्टी सीधी क्यों प्रिडिक्शन करते हो ग्रुपों के अंदर, किसी भी ग्रुपों के अंदर, ठीक है। वहां पे जाओ, बस कुछ भी मतलब बातें बोलते रहेंगे, इतनी चली जाएगी। तुम रिजल्ट बनाओगे क्या? नहीं, तुम वहां से रिजल्ट बनाओगे? खुद ही पेपर दिया, खुद ही रिजल्ट बना दिया, लो जी चेप दिया, इतनी चलेगी कट ऑफ। मैं बताता हूँ, जो कट ऑफ जाएगी हमेशा डीवी की, जो मंडे को रिजल्ट आएगा, पूरा ऑफिशियल नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, जो आकलन लगा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो डीवी की कट ऑफ 630 से लेके 640 के आसपास आपको देखने को मिलेगी जनरल की। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कभी कभार कैलकुलेशन करने में जब हम मार्क्स अपने कैलकुलेट करते हैं, कई बच्चे तो एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करते। मैं जरूरी नहीं कह रहा जो मेरी मेरी वीडियो देख रहा है उसने ना करी हो, क्या पता कई बच्चों ने ना नेगेटिव में अपने नंबर काटे हो। दूसरी चीज, कभी कभी हम गिनते समय मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। किसी को जैसे आयोग घटाता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, वैसे घटाने नहीं आते, ठीक है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, कोई भी, ठीक है, ऐसे नहीं भौंक सकता, ठीक है, कि इतनी कट ऑफ जाएगी या उतनी कट ऑफ जाएगी। ये जो 330 से 640 बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल मैं भी नहीं बता रहा, मैं एक आकलन लगा रहा हूँ। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति आकलन लगाता है ना, कि भैया ऐसे कैसे जा सकती है कि डीवी की कट ऑफ जो होगी वो कैसे जा सकती है 670 680, जबकि इतनी सारी सीट्स पहली बार आई है किसी जेई एग्जाम में आज तक, ठीक है। अगर और टाइम की बात करें तो, ठीक है, कि अच्छी सीट आई हुई है, इकट्ठी कंबाइंड सीट है, और इस बार सीट बड़ी भी है। तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी बुद्धि भगवान ने दे रखी है, बुद्धि तो छोड़ो, तुम्हारी तो पढ़ पढ़ के ना कुबुद्धि हो गई है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम बुद्धिमान नहीं रहे, कुबुद्धि हो गई है। जिस तरीके के कमेंट चल रहे हैं ना ग्रुपों में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट 65 मोर देन 710 प्लस, बाप रे। ओ भाई, इतना तो हलवा पेपर बनाता भी नहीं है। चलो हलवा भी बन जाता है ना, मैं ये कह रहा हूँ, कंपटीशन में ऐसा होता है कि अगर 75 लड़के हैं ना, उनको ABCD लिखने को भी दे जाए ना, तो कंपटीशन में वो ABCD भी लिखना पाए ढंग से। क्यों? एग्जाम प्रेशर होता है भाई। मैं एक एग्जाम्पल लिया है छोटा सा, कि अगर 50,000 बच्चों को कहें कि इतने टाइम में तुम ABCD लिख के दिखा दो, ठीक है, तो वो ABCD भी गलत लिख देंगे जल्दी जल्दी में। तो ये तो फिर एक एग्जाम था, तुम खुद सोचा करो ना, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना, अभी 2 दिन बाद जो रिजल्ट आया उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो बोलते हैं ना बच्चे, 65 स्टूडेंट्स आर मोर, क्या बोलते हैं, 65 प्लस स्टूडेंट्स हैव स्कोर 710। भाई 710 से ऊपर तो ना इलेक्ट्रिकल के 65 बच्चे हो ही नहीं सकता, सब झूठ बोल रहे हैं। कभी भी नहीं हो सकता भाई ऐसा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और ऐसे भी एग्जाम्पल लगाओ, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या हरियाणा में जितने भी जेई एग्जाम्स होते हैं, उनमें अदर स्टेट भी अलाउड होती है। अदर स्टेट अलाउ होने के बावजूद भी आज तक ना हरियाणा में ना यूपी तक में, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, मध्य प्रदेश भी, कभी भी किसी जेई एग्जाम की कट ऑफ 70% से ऊपर नहीं गई। तो क्या इस बार चली जाएगी? उत्तराखंड में चली जाएगी क्या? कोई नया करिश्मा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन चांस बहुत कम है, चांस एब्सोल्युटली बहुत कम है।
कट ऑफ 630 से 640 के आसपास ही दिखेगी आपको, ठीक है, या 45 लगा लो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दिखने के चांस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जनरल में। इलेक्ट्रिकल में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सिविल में से कोई है तो उसको ये चैनल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिविल का इस पर काम ही नहीं है, सिविल के तो इतने सारे चैनल हैं, ढेरों सारे हैं, ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच बहुत वो है, यूट्यूब पे काफ़ी वाइड है, ठीक है, तो उसके तो सिविल का तो कहीं ना कहीं कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिविल वालों का तो खास इससे कोई लेना देना नहीं है इस चैनल से, तभी नाम भी नीचे इलेक्ट्रिकल वाला लिखा हुआ है। तो सिविल वालों को यहाँ पे मुंह मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा तो यूट्यूब का ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है, वहाँ पे भी घूमते रहोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सवाल है इलेक्ट्रिकल का, ये चैनल ही मैंने इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए बनाया था खासकर, ठीक है, और उन्हें पसंद भी आया है। जब से मैंने वीडियोस डाली है यूकेपीएससी से रिलेटेड, काफ़ी एकदम मेरे सब्सक्रिप्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है, और 1K सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिक लगाया करिए आप, ठीक है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, यूकेपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यूँ भी सोचो ना तुम, जैसे मान लो कोई कनिष्ठ सहायक का हो गया या कोई एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, उसमें सारे के सारे ग्रेजुएट्स बच्चे सब अलाउड होते हैं, ठीक है। उसके बावजूद उनकी कट ऑफ, जिनमें लाखों लाखों बच्चे देते हैं एग्ज़ाम, उनकी कट ऑफ भी 70% से ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। तो भाई ये तो फिर एक टेक्निकल एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफाइड ब्रांच का बच्चा पेपर देने आता है। जब एक स्पेसिफाइड ब्रांच का बच्चा किसी चीज़ का पेपर देने आता है तो वही ब्रांच का बच्चा उस ब्रांच में एग्ज़ाम लिखता है, ठीक है। और तो सिंपल ग्रेजुएशन तो अलाउड ही नहीं होती इंजीनियरिंग में, यानी कि इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल का बच्चा आएगा, और वो भी उत्तराखंड में, अदर स्टेट अलाउड नहीं है, कंपटीशन भी बिल्कुल माइनर है। तो हाउ वन कैन से दैट कि कट ऑफ जो जाएगी वो 78% चली जाएगी, 80% चली जाएगी डीवी की? कभी भी नहीं जाती। ऐसा होता क्या है, सबसे पहले मैं बात बताता हूँ। जिन लड़कों का भी पेपर ढंग से नहीं ना गया होता, वो हमेशा ग्रुपों में चौधरी बन के झूठ बोलते हैं ताकि दूसरों का भी कॉन्फिडेंस लो होए कि ना कट ऑफ 700 चली जाएगी, ये चली जाएगी। जो सबसे बेकार पेपर करके आया है ना, सबसे ज़्यादा ग्रुपों में वही मंडराता होता है भौरे की तरह, ठीक है, कि ये हो गया, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि उसको तो पता है मेरा होना नहीं। तो जिनके ऐसे भी नंबर होंगे ना, जैसे किसी के 640 नंबर भी हैं, 45 भी हैं, ठीक है, 650 भी हैं, 65 भी हैं, भाई जो 700 से ऊपर लड़के होते हैं ना, वो कुछ ही होते हैं भाई, इतना कोई ऐसा नहीं होता। मेन जो तबका होता है ना, जहाँ से कट ऑफ बनती है, वो एवरेज स्टूडेंट्स का ही होता है, ठीक है, ठीक है। 700 से ऊपर वाले कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, और वो होते हैं जो काफ़ी टाइम से, बहुत ही सालों से, जैसे कई सालों से तैयारी कर रहा है, 10-10 साल हो गए, चलो उसने कोई 790 प्लस कोई ऐसे नंबर लिया होगा, एक एक्सेप्शन, तो वो अलग बात है, बाकी सारे ऐसे ही होते हैं। कई तो पहली बार एग्ज़ाम देने आए होंगे, ठीक है, कई कैसे, तो बहुत सारा तबका होता है भाई एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को करने का, ठीक है। वो तो मैं सही बात बोल रहा हूँ, मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, अभी मैं एक अनसक्सेसफुल इंसान हूँ, इसलिए मेरे को अभी कोई फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके की मैं बातें बताता हूँ ना, कंटेंट वाली, और जितनी एक समझदारी वाली बातें करता हूँ, उस हिसाब से मेरे अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे को विश्वास है, ठीक है। अगर आज नहीं बढ़े तो कल बढ़ेंगे, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा कहीं, और मेरे को कोई गम नहीं है अगर मैं यूकेपीएससी में ना भी सेलेक्ट हुआ 665 नंबर लाके, वैसे तो मेरे को पूरा यकीन है कि मैं हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्क्स अच्छे हैं और अच्छे ही हैं, ठीक है, ठीक है, हो जाऊंगा मैं, ठीक है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है। हाँ, फाइनल आंसर की के बाद घटे बढ़े वो अलग केस है, पर अभी जितने बन रहे हैं, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि शायद हो जाए, और मुझे लग रहा है कि शायद 650 तक भी जिसके नंबर हैं उसका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। यूकेपीएससी जेई में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अदर ब्रांचेस को मैं रिलेट नहीं कर रहा, उसका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये मैंने बहुत कुछ पैरामीटर के साथ बताया आपको, 2 दिन बाद रिजल्ट आएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, नहीं भी आया तो 22-23 को आ जाएगा, पर कोशिश ऐसी करी जाए कि आ ही जाए, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, यूकेपीएससी जेई का, ठीक है। और भी मैं एग्ज़ाम बता देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्ज़ाम होता है एसएससी जेई का, ठीक है, एसएससी जेई की में नॉर्मलाइजेशन तक चलती है, ठीक है, वहाँ भी कट ऑफ कभी 72 या 70% से ऊपर नहीं जाती। तो यूकेपीएससी जेई में ऐसा क्या खास बात है जो कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी? भाई एसएससी जेई तो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है ना, इतना बड़ा, उसमें भी नहीं जाती, जबकि उसका पेपर इतना फाड़ू आता है, ठीक है, उसके बावजूद भी नहीं जाती, ठीक है। और ठीक है, और पहली बात बता दूं,
इस बार ये जो यूकेपीएससी जेई ने पेपर बनाया ना, इसका भाई स्टैंडर्ड था, सचमुच इसका स्टैंडर्ड था। इसमें इंग्लिश का पेपर भी पिछली बार से स्टैंडर्ड आया था, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर 2 था उसमें एवरेज स्टूडेंट जितने रहे होंगे उन्होंने गलतियां करी होंगी, उनके मार्क्स गलत होने की वजह से ही ये कट ऑफ जो है आपको 635 से लेके 640 या 45 के बीच में आपको डीवी की देखने को मिलेगी, या 40 तक भी देखने को मिल सकती है आपको जनरल की, ठीक है। क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट्स रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने पेपर 2 में गलतियां करी होंगी, बिकॉज पेपर 2 ट्रिकी पेपर था। और इवन यूट्यूब पे भी जिन्होंने सॉल्यूशन करवाया है, ठीक है, यूट्यूब पे जिन्होंने भी सॉल्यूशन करवाया है उन्होंने भी ये बोला है कि यूकेपीएससी जेई का जो पेपर 2 था वो ट्रिकी था भाई। उसमें क्योंकि फैक्चुअल डाटाबेस जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, फैक्चुअल डाटाबेस क्वेश्चन उसमें बहुत थे। फैक्चुअल डाटाबेस क्वेश्चनों में बंदे तुक्के मारते हैं, ठीक है, पता पुता कुछ होगा नहीं, बस तुक्के मार देने उसमें, जो कि सेकंड पेपर में बहुत सारे थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं तो कोई और चैनल देख सकते हैं, इंटेलिजेंट उनको जिनके बहुत ज़्यादा नंबर है यूकेपीएससी जेई में। मैं यहाँ पे उनकी बात कर रहा हूँ जो मीडियोकर रेंज है यूकेपीएससी जेई की, जिसको डर है कि कहीं यार मेरे 650 नंबर है, मैं रह तो नहीं जाऊँगा, या जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि कट ऑफ तो इतनी हाई चली जाएगी 680 690, कभी नहीं जाने वाली, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है, वो सब ऐसे ही बोलते हैं भाई, इस अंदाजे से बोल रहा हूँ मैं, तो मैंने अंदाज़ा लगाया है कैसे कि यार इतना तो आप खुद भी सोच सकते हो, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है सेंटर का, चलो एक सेंटर के एग्ज़ाम की मैं और बात कर देता हूँ, तुमने तो क्या पता दिए हो ना दिए हो एग्ज़ाम, पर मैं बता रहा हूँ जो भी इलेक्ट्रिकल का लड़का होगा वो एक कंपनी का नाम जरूर जानता होगा, पीएसयू नाम है उसका, उसको बोलते हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। उसमें ना इतनी इतनी सीटें होती हैं, ऐसे फॉर्म नहीं आता उसका NR1 NR2 NR3, भाई वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और उसमें भी कट ऑफ कभी भी आज तक 70 या 72% से ऊपर नहीं गई, इतनी कम कम सीटों में भी। तो यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो, ठीक है, कैसे बोल सकते हो आप कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी, ठीक है, ये तो इलॉजिकल बात है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने पेपर, जैसे भैया पता है कौन फैला रहे हैं ग्रुपों में, जिनके ना 500 से भी नीचे नंबर हैं या 600 से भी नीचे नंबर हैं, ये बोलते हैं कट ऑफ 680, क्योंकि इनका खुद तो हो नहीं रखा, जिसका बढ़िया हो रखा उसका मनोबल गिराने के लिए भी बोलते हैं, ठीक है। और होपफुली अभी वैसे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है करो, देखना है देखो, नहीं देखना तो तुम भाड़ की भट्टी में जाओ भाई, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो जेन्युइन बंदा होगा, समझदार बंदा होगा, वो मेरी वीडियो देखेगा, वो लाइक भी कर देगा, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कल को मैं यूकेपीएससी में सेलेक्ट हो गया तब भी मैं अपना चैनल कंटिन्यू करूँगा, सब्सक्राइबर तब भी बढ़ेंगे। अगर यूकेपीएससी में ना भी सेलेक्ट हुआ तो मैं आरआरबी की तैयारी कर लूँगा, वहाँ सिलेक्शन ले लूँगा, तब भी बच्चे मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आरआरबी में ना सेलेक्ट हुआ तो एसएससी जेई दे लूँगा, एसएससी जेई में ना सेलेक्ट, बस स्टेट का थोड़ा एडवांटेज ये होता है, मैं एक वीडियो भी और बना दूंगा कि स्टेट जेई अच्छा होता है या सेंटर जेई अच्छा होता है, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आएगी। मैं जनरली ये चाह रहा था यूकेपीएससी जेई एक स्टेट की जॉब है, तो अगर मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में मिल जाती तो यार इसमें ना ट्रांसफ़र्स ये होता है कि बस आप उत्तराखंड में ही रहेंगे हमेशा। एसएससी जेई की जॉब एक डिसएडवांटेज हो जाती है, क्योंकि कुछ साल बंदा दिल्ली में रहता है, उसके बाद ट्रांसफ़र यूपी हो जाती है, फिर ट्रांसफ़र पंजाब हो जाती है, तो बच्चा ना ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। तो दिक्कत ये होती है, ऐसी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल में एग्ज़ाम्स बहुत सारे नहीं, इलेक्ट्रिकल में तो वाइड स्कोप है, कहीं भी बच्चा कैरियर बना सकता है। पर थोड़ा इसका था कि जैसे स्टेट का एग्ज़ाम जब आता है ना, तो अगर उसमें नहीं होता तो गम बड़ा होता है कि यार मैं एक वैसी जॉब सिक्योर कर लेता, एक ही जगह स्थिर रहता है बंदा इसमें स्टेट में, ठीक है। अब जैसे उत्तराखंड में नौकरी लगेगी तो आपका ट्रांसफ़र कोई मध्य प्रदेश तो कर नहीं देगा, उत्तराखंड में ही आप रहोगे सरकार में, बस आपका ट्रांसफ़र विद इन स्टेट होएगा बस, ठीक है। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, विद इन स्टेट वाला, ठीक है। फिर ऐसे सेंटर में तो यार इधर उधर फिराते रहते हैं। तो आपको पसंद आया तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा स्टेट जेई अच्छा होता है या सेंटर जेई अच्छा होता है, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो हो सकता है यूकेपीएससी में ना सेलेक्ट हो पाएँ, तो उन्हें सेंटर का भी बैकअप पे रख सकते हैं, और सेंटर में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं अच्छे उनके लिए मैं बताऊंगा। पर बाकी जो 2 दिन बाद आपको रिजल्ट दिखेगा वो मीडियम और मॉडरेट रेंज में ही आपको रिजल्ट दिखेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, या तो कट ऑफ 630 जा सकती है या 35 जा सकती है, या हद से हद 640 जाएगी, इससे ऊपर आपको यूकेपीएससी जेई की कट ऑफ नहीं दिख सकती, ठीक है। और अगर दिख गई तो फिर आपको भाई दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए, जिनके नंबर 650 से 630 के बीच में है, ठीक है। बाकी आप पढ़ेंगे तो आप अगर यहाँ सेलेक्ट होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते तो दूसरी जगह भी आप हो सकते हैं, ठीक है।
बाकी ये एक जेन्युइन वीडियो थी और थोड़े दिमाग लगा के वीडियो डाली थी मैंने, ठीक है। कोई 680 690 कोई नहीं जाने वाली डीवी की कट ऑफ, वो सब झूठ बोलते हैं सारे, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ढंग का आदमी होगा, थोड़ा ढंग से सोचेगा, भगवान ने तुम्हारे को खोपड़ी दे रखी है, ठीक है, न्यूरॉन्स दे रखी है, तो ज़रा इंसानों वाली बातें करा करो भाई, ठीक है। ग्रुप का क्या है, ग्रुप में तो यार भाई, ग्रुपों में पता क्या चलता है, और गूगल फॉर्म में, मैं सच बता रहा हूँ, गूगल फॉर्म में क्या चलता है, कितनी बार मैं बता भी चुका हूँ, तब भी बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा भाई। गूगल फॉर्म में 650 नंबर लिया हुआ लड़का भी, ताकि उसके दोस्त के सामने बड़ाई हो जाए, अपने 675 नंबर बताएगा, 650 वाला भी। तो कट ऑफ तो फिर झूठ वाले नंबर बता के बड़ी जाती है ना, लेकिन असली में तो डाउन जाती है, ठीक है। तो चलो बस हो गया अब बहुत, ठीक है। चलो जाओ अब, ठीक है, आराम करो, ठीक है। 2 दिन रिजल्ट आने के रह गए, 2 दिन मस्ती मुस्ती कर लो कुछ, ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है, टीवी टावी देख लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। फिर झटका तुम्हें 2 दिन बाद ही लगेगा, ठीक है। बाय बाय।